कफ का ही दूसरा नाम मोटापा है। यदि आप मोटे हैं, शरीर थुलथुल है, काम धीरे धीरे करते हैं, नींद ज़्यादा आता है, आलसी हैं, तो आपका कफ प्रकृति है। नमस्कार, आज हम जानेंगे कफ प्रवृत्ति के बारे में। आप कैसे पहचानेंगे कि आपका कफ बढ़ा हुआ है या आपका शरीर कफ प्रकृति का है। देखिए, कफ जो होता है वह भारी होता है। हम आज कफ के गुण को जानेंगे और यदि कफ बढ़े हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। क्या भोजन करना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। कफ कुछ और नहीं है, कफ का ही दूसरा नाम मोटापा है। यदि आप मोटे हैं, शरीर थुलथुल है, काम धीरे धीरे करते हैं, नींद ज़्यादा आता है, आलसी हैं, तो आपका कफ प्रकृति है। आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है। एक बात स्पष्ट कर दूं, कफ वाले के लिए अच्छाई है कि कफ के कम रोग हैं, वात के अधिक रोग हैं, तो कफ वाले को कम रोग होते हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कफ के आयुर्वेदिक मतानुसार गुण क्या होता है। कफ सिंपल साधारण वे में, यदि कफ बढ़ा है तो मोटा है, तो कफ का मतलब भारी होता है। कफ भारी होता है, वात के उल्टा होता है कफ। और कफ ठंडा होता है, हालांकि वात भी ठंडा होता है, कुछ गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। कफ भारी होता है, ठंडा होता है। कफ स्निग्ध होता है, स्निग्ध का मतलब चिकना होता है। और कफ मंद होता है, मीन्स धीरे धीरे आप कोई भी काम करेंगे धीरे धीरे करेंगे, सो जाएंगे तो जल्दी जगेंगे नहीं। ये सब कफ के गुण बताए जाते हैं। यह पिच्छिल होता है, आयुर्वेद में पिच्छिल मतलब चिपचिपा, और कफ मुलायम होता है। अब हम जानेंगे कि आखिर क्या करें इस स्थिति में। कफ भारी होता है, भारी होता है इसका मतलब हल्का भोजन करें, अधिक भोजन ना करें, मीठा कम खाएं, उपवास अधिक करें, खट्टा नमकीन कम खाएं। यह कफ प्रवृत्ति वालों के लिए खट्टा, नमकीन और मीठा हानिकारक होता है, लेकिन उपवास आपके लिए लाभकारी होगा। भोजन कम करना आपके लिए लाभकारी होगा। अगले बिंदु पर चलते हैं। यह ठंडा होता है तो गर्म भोजन कर सकते हैं। तो गर्म भोजन में क्या होता है, जैसे अदरक के रस को शहद में मिला करके सेवन करने से यह गर्मी पैदा करता है, जिससे कफ कम होता है। तो मोटे व्यक्तियों को अदरक के रस में मधु मिला करके सेवन करना चाहिए। तुलसी पत्ता, अदरक, गोल मिर्च इत्यादि का काढ़ा बना करके आप सेवन कर सकते हैं। गरम दूध का सेवन हल्दी के साथ कर सकते हैं। गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं। तो कफ ठंडा होता है तो जितने गर्म पदार्थ है उसका सेवन आपको अधिक करना है। और कफ स्निग्ध होता है, इसका मतलब कि कफ चिकना होता है, तो इसमें तेल घी का सेवन कम करना है। तेल और घी ऑलरेडी चिकनापन इसमें होता है और कफ भी चिकना होता है, तो ऐसे भोजन करेंगे तो कफ और बढ़ जाएगा। अब अंतिम बिंदु पर चलते हैं। अंतिम बिंदु में बताया गया है कि कफ मंद होता है। वायु में बताए थे कि वो चलायमान होता है, तो उसमें शांत रहने की आवश्यकता थी, लेकिन कफ प्रवृत्ति वालों को जल्दी जल्दी काम करने की आवश्यकता है, कम सोने की आवश्यकता है, धूप में बाहर घूमने की आवश्यकता है। धूप का मतलब कि गर्मी के चिलचिलाती धूप में नहीं, बट ऐसे धूप का सेवन करें, उनके लिए बढ़िया रहेगा। जितना भी
और जितना अधिक से अधिक कार्य करें, व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्यभेदी प्राणायाम करें, यह कफ प्रवृत्ति वालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो आपको कफ के बारे में जानकारी कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपना अनुभव कमेंट करके बताइएगा। और यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।